स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का 10th क्लास का एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज। टॉपिक 12.11 है एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज। लास्ट टाइम हम लोगों ने लेंसेज पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने लेंसेज के पढ़ा कि लेंस के अंदर से जो इमेज है वो बनती कैसे, फॉर्मेशन ऑफ लेंसेज पढ़ा, कन्वेक्स लेंस में इमेज कैसे बनती है, कनकेव लेंस में इमेज कैसे बनती है। अब इन लेंसेज को हम रियल लाइफ में यूज़ कहाँ करते हैं। सबसे पहले हमारा यूज़ है कैमरे के अंदर। जो आपका सिंपल DSLR या सिंपल जो कैमरा होता है उसके अंदर ये यूज़ होता है। अब होता क्या है, कैमरा का लाइट प्रूफ बॉक्स होता है, इसके अंदर लाइट एंटर नहीं हो सकती। लाइट कन्वर्जिंग लेंस होता है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर लेंसेज बड़े होते हैं। लेंस के ऊपर से कन्वर्जिंग लेंस का मतलब होगा कन्वेक्स लेंस। इमेज जो है वो फोटोग्राफ के ऊपर आएगी और जो इमेज जो है वो फोटोग्राफ के ऊपर रिफ्लेक्ट होगी इमेज बन जाएगी हमारे पास। अच्छा, लाइट सेंसिटिव प्लेट और फिल्म होती है, जो फिल्म आगे लगी होती है, जैसे ये स्क्रीन मैंने बनाई हुई है, इसी तरह की कैमरे के अंदर भी एक फिल्म होती है। वो डायग्राम जो है आपकी बुक पर बनी हुई है, आप उसमें देख सकते हैं कि वो लाइट सेंसिटिव प्लेट होती है, इन लाइट से सेंसिटिव होती है। उसके लेंस जो है, लेंस फोकसेस इमेज टू बी फोटोग्राफ ऑन टू दी फिल्म। लेंस जो है फोकस करते हैं फिल्म को और वो फोटोग्राफ होते हैं किसके ऊपर, फिल्म के ऊपर। सिंपल लेंस के अंदर जो डिस्टेंस होता है लेंस और फिल्म के दरमियान में वो फिक्स होता है, विच इज़ इक्वल टू दी फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, जो लेंस की फोकल लेंथ के इक्वल होता है। ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस होता है बियॉन्ड 2f से पीछे, और इमेज जो बनता है वो रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश होता है। इसके बाद हमारे पास आता है स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड प्रोजेक्टर जो है हमारे पास, उसके कुछ मैं डायग्राम नहीं है जिसके अंदर हमारे पास लेंसेज किस तरह से पड़े होते हैं। ये हमारे पास कंडेंसर लेंस होते हैं, यानी लेंसेज को दरमियान से कट किया होता है। यही लेंस है कन्वेक्स लेंस हमारे पास, उसको दरमियान से कट करके उसको तिरछा करके एक दूसरे के साथ रखा रहता है। ये हमारे पास जो है लाइट निकल रही है, ये कनकेव मिरर है हमारे पास, मिरर, ठीक है। उसके सामने ये आपके पास एक वो पड़ी हुई है, स्क्रीन पड़ी हुई है, ठीक है। ये आपका प्रोजेक्शन लेंस है, यहाँ से लाइट एंटर होगी, एंटर होने के बाद यहाँ से रिफ्रैक्ट करेगी, रिफ्रैक्ट करने के बाद इधर आएगी, यहाँ से स्ट्रेट गुजरेगी, यहाँ पर आकर रिफ्रैक्ट करके इस स्क्रीन के ऊपर लार्ज इमेज बनेगा। इसका जो इमेज होता है रियल, लार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज होता है। और जो स्लाइड होती है, द स्लाइड ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस बिटवीन f एंड 2f। जो स्लाइड का ऑब्जेक्ट है वो f और 2f के दरमियान में पड़ा होगा। स्लाइड मस्ट बी प्लेस अपसाइड डाउन, क्योंकि इसकी जो इमेज होता है वो इन्वर्टेड होता है जैसे हमने देखा है, तो हमें जो स्लाइड को है वो अपसाइड डाउन यानी ऊपर नीचे, मतलब अगर स्क्रीन हमारे पास इस तरह से अगर हमें सीधा इमेज लेना है तो उसको उल्टा रखना पड़ेगा, ठीक है। वो अंदर ही प्रोजेक्टर के अंदर ही सेटिंग हुई होती है कि अगर आप सीधा प्रोजेक्टर रखेंगे तो इमेज वहाँ पर उल्टी शो होगी, लेकिन आपको रियल इमेज ही नज़र आ रही होगी। फिर फोटो इनलार्जर। फोटो इनलार्जर और स्लाइड प्रोजेक्टर में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। फोटो इनलार्जर का मतलब होता है कि आप लोग छोटी तस्वीर लेके जाते हैं किसी भी फोटोग्राफर के पास, तो वो फोटोग्राफर जो है उसको इनलार्ज कर देता है। वो इनलार्ज इसी चीज़ को यूज़ करते हुए करता है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ मोर देन f से ज़्यादा बट लेस देन 2f। इमेज जो है वो रियल, इन्वर्टेड और इनलार्ज इमेज बनेगा, ठीक है। अब ये देखिए डायग्राम भी तकरीबन वैसे ही है। ये हमारा बल्ब है जो रोशनी डालने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये हमारे पास कंडेंसर लेंसेज हैं, ये फिल्म आ गई, जो फिल्म यहाँ पर हमारे पास पड़ी हुई थी। ये हमारे पास प्रोजेक्शन लेंस है और ये फोटोग्राफर इनलार्जर है। बिल्कुल वैसा ही वर्कर है जैसे स्लाइड प्रोजेक्टर का वर्कर है। ये हमारे थे एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। आगे हम इंशाल्लाह सिंपल माइक्रोस्कोप, इनके और एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, लेकिन साइंस में जो हमारी चीज़ें यूज़ होती हैं इनमें से कुछ भी हमारे पास साइंस में इस्तेमाल नहीं होता, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप और आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।